20 अगस्त 2026 की दोपहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का गोमती नगर इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। दिन के उजाले में आईसीआईसीआई बैंक के ठीक बाहर एक महिला बैंक अधिकारी को उसका पति गोलियों से भून देता है। इसके ठीक आधे घंटे बाद 2 किलोमीटर दूर एक बंद कमरे में टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा गूंजती है और अंदर दो और लाशें मिलती हैं। Welcome to my YouTube channel. I am Pankaj and you are watching Beyond the True Crime. ये पूरी कहानी है वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा, उनके पति मानस बाजपेयी और इस दोहरे हत्याकांड के पीछे छिपे 12 सालों के उस दर्दनाक सच की, जिसकी नींव शादी की पहली रात को ही रख दी गई थी। 36 ईयर ओल्ड दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं, जबकि उनके पति मानस वाजपेयी एसबीआई में अकाउंटेंट के पद पर थे। दोनों की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी। बाहर से देखने वालों को लगता था कि दो बैंक अधिकारियों का जीवन काफी खुशहाल होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन की शुरुआत ही बेहद अजीब और शर्तों के साथ हुई थी। शादी की पहली ही रात यानी गोल्डन नाइट पर मानस ने दिव्या के सामने प्यार या वादों की जगह घर के संभावित खर्चों की एक विस्तृत लिस्ट रख दी। मानस की शर्त थी कि घर के हर छोटे बड़े खर्चों का 50% हिस्सा दिव्या को अपनी सैलरी से देना होगा। एक कामकाजी और इंडिपेंडेंट महिला होने के नाते दिव्या ने इसे स्वीकार किया और सालों तक अपने हिस्से का आधा खर्चा वहन करती रही। मानस का व्यवहार शुरुआत से ही सनक और मानसिक विच्छिन्नता से भरा हुआ था। दोनों के बीच विवाद कोई नया नहीं था, बल्कि सालों से हिंसक झड़पें चलती आ रही थीं। प्रज्ञा मिश्रा द्वारा साझा की गई जानकारी के अकॉर्डिंग मानस का गुस्सा अमानवीय स्तर तक पहुंच जाता था। अगर ब्लिंकिट जैसे ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से मंगाए गए सामान में एक टमाटर भी खराब निकल जाता था तो मानस अपनी पत्नी दिव्या को यह कहकर पीटता था कि तूने खराब सामान आने कैसे दिया। मानस और उसकी 28 वर्षीय बहन सिबा की हिंसक प्रवृत्ति की शिकार केवल दिव्या ही नहीं हुई। अतीत में दोनों भाई बहनों ने मिलकर अपनी बीमार मां के साथ इतनी गंभीर मारपीट की कि उस शारीरिक प्रताड़ना के कारण उनकी मां का निधन हो गया। मां की मौत के बाद मानस अपनी मानसिक रूप से अस्वस्थ बहन के साथ किराए के मकान में रहने लगा था। लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर लगभग 1 साल पहले दिव्या अपने मायके चली गई और फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान भी मानस ने अपनी आक्रामकता दिखाई थी और काउंसलर के साथ तीखी झड़प और हाथापाई भी की थी। इतने अत्याचार झेलने के बावजूद दिव्या के मन में कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को बचाने की आखिरी उम्मीद बची हुई थी। घटना से कुछ सप्ताह पहले ही एक सड़क हादसे में दिव्या का हाथ और पैर टूट गया था। लगभग 2 महीने के बेड रेस्ट के बाद वो शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक ना होने के बावजूद भी लंगड़ा कर ऑफिस जा रही थी। घटना वाले दिन भी वो लंगड़ा कर चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने हाथ पर उकेरा हुआ अपने पति मानस के नाम का टैटू नहीं हटवाया था और अपने आने वाले तीज के व्रत की तैयारी कर रही थी। 20 अगस्त की दोपहर मानस बाजपेयी ने पूरी प्लानिंग के साथ इस दोहरे हत्याकांड और आत्महत्या को अंजाम दिया। दिव्या रोज की तरह सुबह 9 बजे गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक पहुंची। काम निपटाने के बाद वो अपने सहकर्मी के साथ चेक कलेक्ट करने बाहर गई थी। इस दौरान मानस 2 पिस्तौल लेकर ऑटो से बैंक के आसपास रेकी करता रहा। दोपहर करीब 12:05 पर दिव्या जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची, मानस ने उसे फोन करके बाहर बुलाया। करीब 2 मिनट बातचीत करने के बाद उसने पहली पिस्तौल से गोली चलाई। फिर पिस्तौल की बट से दिव्या के सर और चेहरे पर वार किए। इसके बाद दूसरी पिस्तौल निकाल कर उसके माथे पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दोपहर 12:30 बजे हत्या करने के बाद मानस ऑटो से 2 किलोमीटर दूर होसड़िया स्थित अपने किराए के मकान पर पहुंचा। पसीने से लथपथ मानस ने दरवाजा अंदर से लॉक किया और टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला दी।
आत्महत्या करने से ठीक पहले मानस ने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, टुडे आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भारत नोज एवरीथिंग। इसके तुरंत बाद उसने कमरे में मौजूद अपनी बीमार बहन सिबा के सिर में गोली मारी और फिर खुद की कनपटी पर गोली चलाकर सुसाइड कर लिया। पड़ोसियों ने जब टीवी की आवाज के बीच दरवाजा तोड़ा तो अंदर दोनों भाई बहन के शव पड़े मिले थे। मानस द्वारा व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखे चीटिंग शब्द की असलियत प्रज्ञा मिश्रा ने स्पष्ट कर दी। जब दिव्या ने 1 साल पहले अलग रहकर अपने हिस्से के 50% खर्च देना बंद कर दिया और कानूनी रूप से अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसके साइको मानस की नज़र में ये उसे धोखा लगा। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और फॉरेंसिक टीम ने मौके से 3 हथियार, 2 पिस्तौल और 1 तमंचा बरामद किए हैं। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि एक बैंक कर्मचारी के पास 3 अवैध हथियार कहां से आए और उसे किस ऑटो चालक ने वारदात के स्थान तक पहुंचाया था।